डियर फ्रेंड्स, ग्लोबल मैथ वर्ल्ड की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, नेट के अंदर भी काम आता है, IIT जैम के अंदर भी काम आएगा। सेमिस्टर संख्याओं के बारे में हमने पिछली वीडियोज़ के अंदर भी पढ़ा है। इसी को आगे बढ़ाते हैं। हम सेमिस्टर संख्याओं के कोणांक की यहाँ पर हम बात करेंगे। सेमिस्टर संख्याओं के कोणांक की सेमिस्टर संख्याओं का कोणांक। सेमिस्टर संख्याओं का कोणांक। तो देखो, किसी भी सेमिस्टर संख्या z बराबर x प्लस आयोटा y, सेमिस्टर संख्या z बराबर x प्लस आयोटा y, इसके हम कोणांक की बात करें तो साधारणतः इसका कोणांक को हम थीटा से लिखते हैं। थीटा बराबर किसका आता है? tan इनवर्स y बाई x के, जहाँ पर एक्स वाई किस में होते हैं? ये एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, साथ में जेड नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि हम सभी को पता है कि जेड बराबर 0 यानी 0 का कोणांक फिक्स नहीं है। जेड बराबर 0 का जो कोणांक है वो निर्धारित नहीं है, अनिर्धारित है। तो जेड क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसका कोणांक क्या आएगा? थीटा बराबर tan इनवर्स वाई बाई एक्स। और इसके व्यापक मान को किससे लिखते हैं? थीटा बराबर, इसके व्यापक मान को लिखेंगे हम 2n पाई प्लस थीटा से, जहाँ पर n बराबर आता है 0, 1, 2 अप टू डैश डैश। ठीक है। और थीटा का जो मुख्य मान होता है, मुख्य मान की बात करें हम कोणांक की, तो मुख्य मान आता है हमेशा माइनस पाई से और पाई के मध्य में। थीटा का जो मुख्य मान है, जो कोणांक का जो मुख्य मान है, वो माइनस पाई से और कहाँ तक आता है? प्लस पाई तक। माइनस पाई से और प्लस पाई तक आता है। और जब तक वो कोणांक के व्यापक मान की बात नहीं करे तब तक हम उसके मुख्य कोणांक ही ज्ञात करते हैं। और एग्जाम के अंदर भी कैसा मान पूछता है? उसका मुख्य मान ही पूछता है। तो मुख्य मान माइनस पाई से और कहाँ तक आएगा? पाई तक आएगा। हम बात करें हम कोणांक ज्ञात करने की विधि के बारे में। सेमिस्टर संख्या के कोणांक ज्ञात करने की विधि, इसका जो सिंपल मेथड है, कुछ ही सेकंड में हम उस सेमिस्टर संख्या के क्या निकाल सकते हैं? कोणांक निकाल करके बता सकते हैं। देखो, कोई भी सेमिस्टर संख्या में दे रखी है z बराबर x प्लस आयोटा y, ठीक है, z नॉट इक्वल टू 0 और x y किस में बिलोंग कर रहे हैं? R के अंदर। ठीक है। तो अगर हम इसके कोणांक ज्ञात करने की विधि के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कोणांक हम बहुत ही जल्दी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये तो संख्या दी जाएगी z बराबर x प्लस आयोटा y, हम थीटा ज्ञात कर लेंगे। थीटा बराबर tan इनवर्स मोड y अपॉन x, ये वाला मान ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले थीटा का मान ज्ञात कर लेंगे। थीटा सबसे पहले तो क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप के अंदर थीटा का मान निकालेंगे tan इनवर्स y अपॉन x, यानी हम प्लस माइनस उस साइन को तो छोड़ो, आप केवल y और x को ले लो। यानी मोड इसलिए लगाया हमने, चाहे y नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, x भी नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, कोई हमें मतलब उससे नहीं है। थीटा ज्ञात कर लिया। इसके बाद में हम इन संख्याओं का चतुर्थांश देखेंगे। कैसे? अगर x y दोनों पॉजिटिव हैं तब तो फर्स्ट चतुर्थांश में आ जाएंगे। अगर x नेगेटिव y पॉजिटिव है तो इसके अंदर आ जाएंगे। अगर दोनों ही नेगेटिव हैं तो थर्ड के अंदर आ जाएंगे। अगर x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है तो किसके अंदर आ जाएंगे? फोर्थ के अंदर आ जाएंगे। ठीक है। थीटा हमने ज्ञात कर ही लिया। थीटा बराबर tan इनवर्स y अपॉन x। थीटा हमने ज्ञात कर लिया। अब देखो हम चतुर्थांश फिक्स कर लेंगे कि एक्स वाई किस चतुर्थांश में है।
हमें आसानी से पता लग जाएगा सेमी मिश्र संख्या को देख करके कि x कैसा है, y कैसा है। अगर दोनों ही पॉजिटिव है तो फर्स्ट में, अगर x नेगेटिव y पॉजिटिव है तो सेकंड में, अगर दोनों नेगेटिव है तो थर्ड में, और अगर y नेगेटिव आ रहा है x पॉजिटिव आ रहा है तो फोर्थ में। तो अगर दोनों पॉजिटिव है तो सिंपल उसका जो कोणांक का जो मुख्य मान आएगा वो क्या आएगा, थीटा ही रहेगा। अगर x नेगेटिव y पॉजिटिव है यानी सेकंड चतुर्थांश में आ रहे हैं तो आ जाएगा पाई माइनस थीटा। क्या आ जाएगा मुख्य कोणांक, पाई माइनस थीटा। अगर हम थर्ड को इसमें पहुंच गए तो आ जाएगा माइनस पाई माइनस थीटा, और फोर्थ में पहुंच गए तो माइनस का थीटा। ये x और ये y, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, अगर दोनों ही पॉजिटिव हैं, दोनों ही कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, तब तो थीटा का थीटा ही रहेगा। अगर y नेगेटिव है, x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है तो पाई माइनस थीटा आ जाएगा। अगर x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है तो देखो थीटा, यहाँ पर देखो ऊपर यदि थीटा आ रहा है इसके अंदर माइनस थीटा आ जाएगा, नेगेटिव आएगा नीचे वालों के अंदर। अगर यहाँ पर पाई माइनस थीटा आ रहा है तो नीचे क्या आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस का पाई माइनस थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं थीटा माइनस पाई। क्या लिख सकते हैं, थीटा माइनस पाई, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है सेमी मिश्र संख्या के कोणांक ज्ञात करने का। यदि थीटा z बराबर x प्लस आयोटा y हमें दे रखा है तो थीटा निकालो tan इनवर्स y अपॉन x, यानी इनका निरपेक्ष मान लेकर के y और x का, फिर ये निर्धारित कर लो कि कौन से चतुर्थांश में है, ठीक है। फर्स्ट में है तो सिंपल थीटा, सेकंड में है तो पाई माइनस थीटा, अगर फोर्थ में है तो माइनस थीटा, थर्ड में है तो माइनस पाई माइनस थीटा, यानी इसका नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, इसका नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें हम अब। पहले तो हम कुछ निर्धारित संख्याएं हैं, सेमी मिश्र संख्याएं, इनके कोणांक की बात करें। यदि कोई वास्तविक संख्या a बिलोंग्स टू r, तब इसके कोणांक की हम बात करें। कोणांक हम लिखते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z से लिखें। किससे लिखे थे, आर्ग्यूमेंट से लिख देते हैं, एम्पलीट्यूड से लिख देते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ a किसके बराबर आएगा, तब a बिलोंग्स टू r है। एक ऐसी संख्या आ गई, वास्तविक संख्या आ गई। और देखो वास्तविक संख्या या तो इधर रहेगी पॉजिटिव आएगी, या कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी, यानी या तो इस पर रहेगी इस अक्ष पर या इस अक्ष पर। यदि a ग्रेटर देन 0 है, यदि a कैसा है, ग्रेटर देन 0, या a लेस देन 0, अगर a बराबर 0 हो जाए तो परिभाषित ही नहीं है कोणांक, हमने स्टार्टिंग में बताया है। अगर a ग्रेटर देन 0 है तब तो क्या आएगा, इसका जो कोणांक आएगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0। और अगर a लेस देन 0 है तब कितना आ जाएगा, पाई। तो ये या तो ये इस अक्ष पर रहेगा या तो इधर रहेगा, इधर रहता है तब तो क्या आएगा, 0। a ग्रेटर देन 0 है तो, अगर a लेस देन 0 है तो इधर आएगा a, तब कितना आएगा इसका कोणांक, पाई आएगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा a, अगर इसके आर्ग्यूमेंट की बात करें हम, इसके कोणांक की बात करें तो देखो इसका कोणांक किसके बराबर आएगा। अब यहाँ पर ये विशुद्ध काल्पनिक संख्या आ गई। ये तो कैसी थी, विशुद्ध कैसी संख्या थी, वास्तविक संख्या। ये विशुद्ध काल्पनिक संख्या। जब भी कोई काल्पनिक संख्या है तो उसके कोणांक की बात यदि हमारे से की जाए तो ये संख्या या तो, अगर ये a यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है, a कैसा है, a या तो ग्रेटर देन 0 आएगा या a कैसा आएगा, लेस देन 0 आएगा। अगर a ग्रेटर देन 0 है तब तो ये इस अक्ष पर आएगा, तब तो इस अक्ष पर कहीं ना कहीं रहेगा ना, ये संख्या या तो इस पर रहेगी अगर a ग्रेटर देन 0 है, a लेस देन 0 है तो इस पर रहेगी। अगर इस पर है तो थीटा बराबर पाई बाई 2, और अगर इस पर है तो थीटा बराबर माइनस का पाई बाई 2। तो जो इसका जो कोणांक है a आयोटा का क्या आ जाएगा, जब a ग्रेटर देन 0 है तब तो आ जाएगा पाई बाई 2, तब तो क्या आ जाएगा, पाई बाई 2। और अगर माइनस a यानी a लेस देन 0 है तब कैसा आ जाएगा, माइनस का पाई बाई 2। यानी शुद्ध वास्तविक संख्या है, अगर शुद्ध वास्तविक संख्या है तब तो उसके कोणांक की हम बात करें तो कितना आएगा, या तो 0 आएगा या पाई आएगा। अगर ग्रेटर देन 0 है तो 0, लेस देन 0 है तो पाई आएगा। अगर विशुद्ध काल्पनिक संख्या है तब उसका जो कोणांक है पाई बाई 2 आएगा जब a ग्रेटर देन 0 है, माइनस का पाई बाई 2 आएगा जब a लेस देन 0 है। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं इसके।
फर्स्ट यदि z बराबर 1 प्लस आयोटा रूट 3 ये दे रखा हो, सेकंड z बराबर -1 प्लस आयोटा रूट 3, थर्ड z बराबर -1 माइनस आयोटा रूट 3, फोर्थ z बराबर -1 प्लस 1 माइनस आयोटा रूट 3। ठीक है, चार हमने अलग अलग एग्जाम्पल ले लिए हैं। z बराबर दे रखा है 1 प्लस आयोटा रूट 3, एक में -1 प्लस आयोटा रूट 3, यानी हमने इनके केवल कोऑर्डिनेट चेंज किए। पहले वाली संख्या फर्स्ट के अंदर है, ये वाली संख्या सेकंड के अंदर है, ये वाली थर्ड के अंदर है, ये वाली फोर्थ के अंदर है हमने। ठीक है, तो इनके हमें पूर्णांक याद करने, पूर्णांक बताने, क्या बताना हमें, पूर्णांक बताना है। पूर्णांक बताने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है, थीटा निकालना है। थीटा बराबर tan इनवर्स मोड y अपॉन x, यही है। अब यहाँ पर देखो पहले वाले एग्जाम्पल फर्स्ट की हम बात करें तो इसके लिए थीटा क्या आ जाएगा, इसके लिए थीटा क्या आ जाएगा, थीटा बराबर tan इनवर्स y का मान तो कितना है यहाँ पर √3, x का मान कितना है 1, दोनों ही पॉजिटिव है तो क्या आ जाएगा √3 अपॉन 1 tan इनवर्स √3, और tan इनवर्स √3 का मान किसके बराबर आएगा 60 डिग्री, π/3 कितना आ जाएगा π/3। ठीक है, अब हम देखें किस क्वाड्रेंट में चारों संख्याएं जो हमने ली हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, दोनों ही पॉजिटिव है, दोनों ही कैसे हैं पॉजिटिव है। सेकंड वाले में x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। थर्ड वाले में दोनों नेगेटिव हैं, थर्ड वाले में दोनों क्या है नेगेटिव हैं। फोर्थ की हम बात करें, फोर्थ के अंदर x तो पॉजिटिव है और y कैसा आ रहा है नेगेटिव। ये चार जो हमने एग्जाम्पल इस प्रकार से लिए हैं कि अलग अलग क्वाड्रेंट के अंदर ये आ रहे हैं। ठीक है, चारों के लिए थीटा का मान समान आएगा, चेक कर लो सभी के लिए। एक्स वाई ये साइन बदल रहे हैं, किसी में पॉजिटिव किसी में नेगेटिव। थीटा बराबर tan इनवर्स मोड y अपॉन x, सभी में क्या आ रहा है π/3 आ रहा है, सभी का थीटा बराबर π/3 आ रहा है ना। अब देखो, अब इनका वैसे मुख्य पूर्णांक सबका अलग अलग आएगा क्योंकि ये संख्याएं अलग अलग है, चारों संख्याएं। तो देखो फर्स्ट वाले एग्जाम्पल की हम बात करें वो उसके लिए तो थीटा बराबर क्या आएगा, थीटा ही रहेगा क्योंकि दोनों ही कैसे हैं पॉजिटिव हैं, दोनों ही कैसे आ रहे हैं x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा π/3। सेकंड वाले की हम बात करें, सेकंड वाला x तो नेगेटिव है और y कैसे पॉजिटिव। देखो सेकंड वाले एग्जांपल में x तो नेगेटिव है और y कैसा है पॉजिटिव, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर तो थीटा का थीटा ही रहेगा, इसके अंदर π-θ आ जाएगा, इसके अंदर माइनस का π-θ आ जाएगा और इसके अंदर माइनस का थीटा। तो लिख दो इनको आसानी से। सेकंड वाले के अंदर π-θ और π/3 क्या आ जाएगा 2π/3। थर्ड वाले का जो पूर्णांक है, थर्ड वाले का क्या आ जाएगा, थर्ड के अंदर देखें हम, थर्ड के अंदर थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है नहीं -1 माइनस का आयोटा √3, तो क्या आ जाएगा माइनस का पाई माइनस π/3, तो माइनस का 2π/3 आ जाएगा। फोर्थ के अंदर क्या आ जाएगा माइनस का थीटा माइनस का π/3। तो देखो चार जो हमने एग्जाम्पल लिए हैं, हमने जो चार एग्जाम्पल लिए हैं ये वाले, पहले वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा का थीटा ही रहेगा, सेकंड वाला सेकंड क्वाड्रेंट में तो आ जाएगा π-θ। थर्ड वाले के अंदर ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो π-θ आ जाएगा माइनस का, ये आ गया। और फोर्थ के अंदर कैसा आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है इसलिए माइनस का थीटा।
तो ये हो जाएंगे इनके कोणांक के मान, मुख्य कोणांक। ठीक है, तो ये सभी को समझ में आ गया होगा। एक बार जो हमने आज पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर देखते हैं। समिश्र संख्याओं के कोणांक के बारे में हमने इस लेक्चर के अंदर पढ़ा है। कोई भी समिश्र संख्या x प्लस आयोटा y का कोणांक हमें ज्ञात करना है। z कैसा होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, x y किस में बिलोंग करेंगे, r के अंदर। तो थीटा बराबर tan इनवर्स y अपॉन x। इसका जो व्यापक मान आता है वो आता है 2n पाई प्लस थीटा, n बराबर 0 1 2 3 अप टू डैश डैश। थीटा का जो मुख्य मान है वो आता है माइनस पाई से और पाई के बीच में। माइनस पाई से तो कैसा है, हमेशा बड़ा रहेगा थीटा, और हमेशा किसके बराबर है, किससे छोटा रहेगा, पाई से। समिश्र संख्याओं के कोणांक ज्ञात करने की हमने बात की, उसकी विधि की बात की। तो सबसे पहले दी गई समिश्र संख्या लिख देंगे z बराबर x प्लस आयोटा y। उसके लिए थीटा निकाल लेंगे tan इनवर्स मोड y अपॉन x। ये वाला मान निकाल लेंगे tan इनवर्स y अपॉन x। फिर देख लेंगे थीटा का जो मान आ रहा है और जो समिश्र संख्या दे रखी है उसके अकॉर्डिंग कि कौन से चतुर्थांश में है, ये कौन से चतुर्थांश में है। अगर फर्स्ट में है तो थीटा ही रह जाएगा, सेकंड में है तो पाई माइनस थीटा, थर्ड में है, अगर थर्ड के अंदर है तो माइनस पाई माइनस का थीटा ये आ जाएगा, फोर्थ के अंदर है तो माइनस का थीटा। ठीक है, हमने 4 एग्जाम, शुद्ध वास्तविक संख्या है तो 0 और पाई आ जाएगा, अगर काल्पनिक है तो पाई/2 माइनस का पाई/2 आ जाएगा। और ये हमने 4 एग्जाम्पल लिए, इनके बारे में हमने डिटेल से चर्चा की। ठीक है।